हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज हम बहादुर बित्तों के क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैंने पहला पार्ट बना रखा है, उसमें मैंने ये बहादुर बित्तों के पूरी कहानी बताई है। अब हम सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। अगर आपको ये बहादुर बित्तों की वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। कहानी में ढूंढो, शेर किसान से क्या लेने गया था? तो इसका उत्तर है शेर किसान से बैल लेने गया था। प्रश्न नंबर 2, शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया? तो इसका उत्तर है शेर ने जब बित्तों को एक तगड़े घोड़े पर बड़ा सा पगंड बांधे वह हाथ में दराती लिए देखा और आते ही जब उसने 4 शेरों का नाश्ता करने की बात कही तब शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। प्रश्न नंबर 3, बैल की जान कैसे बच गई? उत्तर है बैल की जान बित्तों ने जो बहादुरी दिखाते हुए तरकीब लगाई उससे बच गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तुम्हारी जबानी, नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान से रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। बित्तों घोड़े पर सवार हो गई, तो घोड़े पर बित्तों चढ़ गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। उत्तर है घर की गाय को तुम शेर को सौंप रहे थे। नेक्स्ट, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। उत्तर है एक राक्षसी से आज सामना हो गया। नेक्स्ट, अगला, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। आंसर है आपको अगर बैल ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। नेक्स्ट, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। उत्तर है किसान शेर को देखते ही घबरा गया। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, बेचारा भेड़िया, शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? आंसर है भेड़िए का बुरा हाल हुआ होगा क्योंकि उसकी पूंछ शेर की पूंछ से बंधी हुई थी और जब शेर डर के मारे तेजी से भागा तब भेड़िया उसके साथ घिसटता हुआ गया होगा। शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखें बिना बताओ। शेर किसान के पास 2 बार गया था। खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। औरत, आदमी, शेर, शेरनी, बच्चा, बच्ची, घोड़ा, घोड़ी, मछुआरा, मछुआरन, राजा, रानी। मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था। भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। तो आप कहानी आपने पढ़ी रखी है तो आप इसे अपने मन से लिखेंगे। ठीक है। शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया, महाराज वह तो बित्तों थी जिसको आपने राक्षसी समझ लिया। शेर, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह बित्तों ही थी, किसान की बीवी। शेर, सच में? तुम सच कह रहे हो? भेड़िया, हाँ महाराज, मैं सही कह रहा हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। शेर, ठीक है, तो तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। बोलो तुम क्या सोचती हो? भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? तो इसका आंसर है भेड़िए ने शेर को भोला महाराज कहा क्योंकि शेर बित्तों को राक्षसी समझ वहां से डरकर भाग गया था। हाँ, मुझे लगता है कि शेर सचमुच भोला था। सबसे पहले तो वह किसान की
बातों में आ गया। फिर बित्तों को राक्षसी समझकर भाग गया। अगली बार भेड़िए के समझाने पर बित्तों से सामना करने फिर आ गया, लेकिन अपने भोलेपन की वजह से दोबारा भाग गया। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? बित्तों से डरने के बाद शेर दोबारा खेत में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे भेड़िए का साथ चाहिए था। शेर को डर भी था कि कहीं भेड़िया उसे बीच रास्ते में छोड़कर भाग ना जाए, इसलिए भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांध ली। क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? आंसर है नहीं, शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ नहीं गया होगा। वो इसलिए कि शेर को दोनों बार ही ये एहसास हो गया कि बित्तों एक राक्षसी ही है। बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? आंसर है बित्तों की हिम्मत मुझे अच्छी लगी। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो शेर को भगाने के लिए गांव के बहुत सारे लोगों के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए जलती हुई मशाल हाथ में लेकर आती। मैं जानती हूँ कि जंगली जानवर ऊंची आवाज़ और आग को देखकर डर जाते हैं। राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से ना कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फ़र्क है ना। कहानी में से ऐसे ही ज़ पर लगे नुक्त वाले शब्द ढूंढो, जैसे तेज़ी, ताज़ा, तरफ, सिर्फ, फौरन। अब अपने मन से सोचकर ज़ पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। तो ज़रूरत, ज़मीर, जहाज, आज़ादी, ज़रूर। पहचानो तो। कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा। नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। देखिए क्या है, हथौड़ी। तो यहाँ पे लिखा है हथौड़ी, आप यहाँ लिखेंगे। यह है पेचकस, सबके घर में होता है तो यहाँ पे पेचकस। नेक्स्ट है खुरपी। ये ज़्यादातर खुरपी घास छीलने का काम आती है। करनी मीन्स होता है जो मिस्त्री बनाते हैं घर पर, उसको कहते हैं आरी। ये फर्नीचर वाले के पास मिलती है। वरना शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। तो देखिए, खेल कर जल्दी वापस आ जाना वरना कल से जाना बंद। दूसरा है, तुम मेरी बात सुन लो वरना अब तुम मार खाओगे। तीसरा है, खाना ख़त्म करो वरना तुम्हारा बाहर घूमना बंद। हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गाँवों में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? आंसर है, मेरे आसपास कोई खेत नहीं है। हमारे यहाँ की औरतें दफ्तर, स्कूल, बैंक, अस्पताल आदि में काम करने जाती हैं। लड़कियाँ स्कूल, कॉलेज जाती हैं। शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। देखिए, शेर और घोड़ा। खाना, शेर क्या खाता है? मांस। घोड़ा क्या खाता है? घास। घर, गुफा हो गई शेर की, और घोड़े की अस्तबल होता है। रंग शेर का भूरा होता है, घोड़े का काला सफ़ेद भूरा होता है। आदतें, शिकार करना, ठीक है, घोड़े का तेज दौड़ना। कौन क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। किसान, बोतल, ये यहाँ पे नाम दे रखे हैं।
और यहाँ पे आपको कॉलम दे रखा है जानवर, चीज़ें, नाम। तो आपको यहाँ से छाट के लिखने हैं। जैसे जानवर मैंने चूहा, शेर, खरगोश लिखा है छाट के। आप और भी छाट के यहाँ खुद लिखेंगे। जैसे चीज़ें मैंने बोतल, कलम लिखा है, आप इसमें से और छाट के खुद करेंगे। नाम में मैंने कक्कू, राजू ले रखा है, आप यहाँ से छाट के और लिखेंगे। ठीक है, तो ये था बहादुर बुत्तों के क्वेश्चन आंसर। आई होप मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।